तो चलिए जान लेते हैं कि ज़ोमैटो ब्लॉक डील के बारे में यह क्या है और यह कब हुई और ये क्यों हुई है। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म ज़ोमैटो के शेयर में आज बड़ी ब्लॉक डील देखने को मिली है। यह ज़ोमैटो के लिए काफ़ी बड़ी डील मानी जा रही है और इससे ज़ोमैटो में थोड़ा सा सुधार और इसका प्रॉफिट बढ़ने के चांस भी ज़्यादा होंगे। दरअसल ब्लूमबर्ग के एक आंकड़ों के मुताबिक आज 28 फरवरी को एक ब्लॉक डील के जरिए ज़ोमैटो कंपनी ने करीब 1.01 करोड़ रुपए के शेयर का लेन देन भी हुआ है, जो कि 0.11% स्टेक के बराबर है। दरअसल ज़ोमैटो की यह जो ब्लॉक डील है यह करीब 156.9 रुपये के भाव पर की गई है। और हम आपको बता देते हैं कि एक चीज़ जो आपकी जानकारी के लिए भी जो कि सही रहेगा। दरअसल पिछले दिसंबर में सॉफ्टवेयर के वेंचर कैपिटल फंड SWF ग्रोथ PTI ने ज़ोमैटो से एग्जिट भी कर लिया था, जो कि दिसंबर में हुआ था पिछले साल ही। उसने अपनी ओपन मार्केट में ट्रांजैक्शन के ही माध्यम से 1127 करोड़ रुपए के शेयर को बेच दिया था। अब हम आपको थोड़ा सा ज़ोमैटो कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसके बारे में भी बता देते हैं और इस डील से क्या फ़र्क पड़ेगा थोड़ा सा यह भी जान लेते हैं। दरअसल जो तीसरी तिमाही के जो नतीजे होते हैं ज़ोमैटो के वो काफ़ी मजबूत आए थे। इस दौरान कंपनी ने 138 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट भी दर्ज करा था। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ज़ोमैटो कंपनी ने पिछले साल ही 347 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा भी दर्ज किया था। तो आप देख सकते हैं कि जो घाटा हुआ था उसके मुकाबले में यह जो प्रॉफिट है यह काफ़ी ठीक है। और एक चीज़ हम आपको और भी बता देते हैं कि आज ज़ोमैटो के शेयर में थोड़ी सी जो है गिरावट देखने को मिली थी, ये शायद थोड़ा सा नीचे की तरफ भी आया था। तो हम आपको बता देते हैं कि ज़ोमैटो की जो ये ब्लॉक डील जो हुई है यह ठीक ठाक है और इससे ज़ोमैटो के शेयर में थोड़ा सा फ़र्क पड़ सकता है आने वाले टाइम के अंदर। तो एक चीज़ हम आपको और भी बता देते हैं कि अब थोड़ा सा ज़ोमैटो कंपनी के बारे में भी जान लेते हैं कि यह कैसे और कब और क्यों बनी थी और किसने इसको बनाया था। दरअसल चौंकाने वाली बात यह है कि कंपनी के फाउंडर दीपेंद्र गोयल को पढ़ाई लिखाई में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। वह छठी और 11वीं क्लास में फेल भी हो गए थे। उनका ज़्यादा पढ़ाई में मन भी नहीं लगता था और यही घटना थी जिसने दीपेंद्र को जीवन में कुछ करने और कुछ बनने के लिए दबाव भी डाला था। इस घटना के बाद उन पर काफ़ी दबाव पड़ा था और वह यह सोच रहे थे कि कुछ ऐसा करें जिससे कि उनका जो पढ़ाई लिखाई में जो यह हुआ है, जो वो फेल हो गए थे छठी और 11वीं क्लास में, उसमें यह थोड़ा सा अच्छा कर पाए। तो अपनी गलतियों से सबक लेकर उन्होंने मन ही मन और पढ़ाई जो भी की थी वो अच्छी पढ़ाई करी और उन्होंने रात दिन मेहनत करके IIT क्वालिफाई भी किया था। तो अब आप देख सकते हैं कि वह छठवीं और 11वीं क्लास में फेल हो गए थे, उसके बाद भी उन्होंने जब मन लगा कर पढ़ाई करी तो IIT क्वालिफाई भी कर लिया था। अब हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं। पढ़ाई पूरी करने के उन्होंने 2006 में मल्टीनेशनल फर्म ब्रेन एंड कंपनी से अपने करियर की शुरुआत भी की थी। जॉब के दौरान उन्होंने पहली जॉब भी की थी और जॉब के दौरान उन्होंने देखा कि लंच के समय कैंटीन में मेन्यू कार्ड के लिए लंबी लाइन लगानी पड़ती है। जो उनकी कंपनी में था, जो कैंटीन थी उसमें मेन्यू कार्ड के लिए काफ़ी लंबी लाइन लगानी पड़ती थी। इस समस्या को हल करने के लिए उन्होंने मेन्यू कार्ड को वेबसाइट पर पोस्ट कर दिया था ताकि लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो और लोग ऑनलाइन ऑर्डर देकर ऑर्डर दे सकें। दरअसल यही वो टर्निंग पॉइंट था जो ज़ोमैटो को मार्केट में लेकर आया था। और आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ और भी बता दें कि हम वेबसाइट पर ये ऑनलाइन मेन्यू कार्ड जैसे ही लोगों को बहुत पसंद आया और यहीं से ही ऐसी वेबसाइट लॉन्च करने का आइडिया मिला जहां पर रेस्टोरेंटों के बारे में जानकारी हो और वहां के मेन्यू का पता भी चल सके। इस तरह 2008 में अपने दोस्त पंकज चड्ढा के साथ मिलकर फूडीवे नाम की उन्होंने एक वेबसाइट भी खोली थी जिसमें रेस्टोरेंट के मेन्यू की समीक्षा भी की जाने लगी थी। धीरे धीरे लोगों ने इनका काम इतना पसंद किया कि वेबसाइट का ट्रैफिक 3 गुना तक बढ़ गया था। तो यह ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा तो इन्हें और भी हौसला मिला और 2010 में इन्फोएज के फाउंडर संजीव बिखचंदानी ने अपने $1 बिलियन का निवेश भी कंपनी में किया था। इसके बाद दूसरी कंपनियों ने भी इसमें निवेश की इच्छा जताई थी। दरअसल नाम एक जैसा होने के कारण 2010 में ई कॉमर्स कंपनी ईवे फूडीवे को लीगल नोटिस भी दिया गया था
तो नाम बदलने की बात भी कही गई थी इनसे। फिर इन्होंने क्या करा, इस नोटिस के बाद फूडीवे का नाम ज़ोमैटो रख दिया और इसका नाम बदलते ही कंपनी पूरी तरह से ही बदल गई थी। अब हम आपको एक चीज़ और भी बता देते हैं कि भारत में सफलता मिलने के बाद फाउंडर दीपेंद्र ने इसे दूसरे देशों तक भी ले जाने की योजना बनाई और 2012 में कंपनी टर्की और ब्राज़ील तक भी पहुंच गई थी। और एक चीज़ आपके लिए और भी जानकारी के लिए बता देता है, दरअसल पिछले साल में यह कंपनी 24 देशों मतलब पिछले 10 सालों में यह कंपनी 24 देशों में अपना विस्तार भी कर चुकी है। मतलब 24 देशों में यह कंपनी अपने आप को फैला चुकी है, जिसमें न्यूजीलैंड भी है, फिलीपींस भी है, यूएई भी है, ऑस्ट्रेलिया है, श्रीलंका है और कतर है और इंडोनेशिया भी शामिल है। तो आप देख सकते हैं कि यह कंपनी कैसे शुरू हुई थी और इस कंपनी ने किस तरीके से अपना विस्तार भी किया है। तो आज के टाइम में ज़ोमैटो ठीक ठाक अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहा है। देखते हैं कि आगे जाके इस कंपनी का क्या हाल होता है।